नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। इस वीडियो में हम आपके लिए निष्ठा FLN प्रशिक्षण जो मॉड्यूल फर्स्ट है उसकी प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए साथियों, अभी तक जो प्रशिक्षण पीछे हुआ है निष्ठा का, उसमें प्रश्न पूछे जाते थे 10 या 5 या 8 जैसे भी, तो उनका हम आंसर देते थे तो हमारा सर्टिफिकेट आ जाता था। लेकिन अब कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अगर आप उत्तर नहीं देते हैं एक बार में या 2 या 3, आपको मैक्सिमम 3 चांस मिलेंगे सही आंसर देने के। इसलिए आप ध्यानपूर्वक प्रश्नों के आंसर दें और अगर आपके 70% क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट वो 15 दिन से 1 माह के अंदर आपको मिल जाएगा। एक बात और कि अगर आप अपने क्वेश्चनों को रीडू करते हैं, मतलब दोबारा का प्रयास करते हैं, तो आपको जो है वो प्रश्न बदल जाएंगे। इसलिए आपको एक बार में 20 प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो मैं आपको जो प्रश्नोत्तरी शेयर कर रहा हूँ उसमें अधिकतर आपको सभी के आंसर पेश करूँगा ताकि आपको उनमें से कम 20 प्रश्न मिल जाएं, जिससे कि आपकी जो है 70% क्वेश्चन सही हो जाएं और आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, CBSE प्राथमिक स्तर पर डैश के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए सामग्री भी विकसित कर सकता है, जिसमें पाठ्य योजनाएं, नवीन शिक्षा शास्त्र का उपयोग आदि शामिल हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन उत्कृष्ट शिक्षक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त खाली स्थान का निर्माण करना है। तो इसका पहला ऑप्शन साक्षरता और संख्या ज्ञान सही हो जाएगा, इसके भी 4 ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है, FLN मिशन खाली जगह में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। तो इसका दूसरा ऑप्शन समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ खाली जगह सीखें। तो इसका जो है पहला ही ऑप्शन पढ़ना और लिखना सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन चारों में से ही इसका सही है। अगला प्रश्न है, SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण खाली जगह देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। तो इसका तीसरा ऑप्शन प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास सही हो जाएगा। उस खाली जगह में प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं विकास भरना है। फिर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, WCD, स्वास्थ्य और
परिवार कल्याण HFW और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। अर्थात इसका तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, संयुक्त रूप से। आगे बढ़ें। NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है कक्षा 3 से पहले की कक्षाएं। दूसरा ऑप्शन, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमतावर्धन और संदर्भ संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ इसका लास्ट ऑप्शन NGO की भी जिम्मेदारी है। ये चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय लक्ष्य, मिशन, एजेंडा या सेवा। तो मिशन, इसका मिशन ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सतत विकास लक्ष्य या SDG। FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। NEP ने FLN हासिल करने के लिए 2025 की सीमा निर्धारित की गई है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ECCE की अवधि है जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है, खाली जगह प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक जिसके अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। तो इसमें निर्बाध ट्रांजिशन, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए खाली जगह और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है, NEP 2020। तो इसमें आएगा पढ़ और लिख पाना, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है, इसका जो है पहला ही ऑप्शन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना, सही हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से खाली जगह को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो इसका जो हमारा ECCE है, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा खाली जगह में। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे खाली जगह तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। तो इसका कक्षा 3 तक पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो खाली जगह प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करे, ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। इसका चौथा ऑप्शन बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
राष्ट्रीय खाली जगह का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएँ, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएँ और संख्यात्मकता, स्थानिक समझ, कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। तो इसका तीसरा ऑप्शन बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा खाली जगह पढ़ने, लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। ग्रेड 3 के अंत तक, अभी पिछले प्रश्न में आया था ये, ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, ECCE का पूरा नाम है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न, किसी भी बच्चे के जीवन में काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय विकास की दर, पहला ऑप्शन, किसी अन्य की तुलना में अधिक तीव्र होती है। पहला ही ऑप्शन इसका सही है, विकास की दर। अगला प्रश्न, NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए आंगनवाड़ी विद्यालय पूर्व बाल वाटिका में शिक्षा के 3 वर्ष का प्रस्ताव है। तो चौथा ऑप्शन इसका 3 वर्ष सही है। NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा जिसमें ECCE को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका है कक्षा 1 से पहले की कक्षा, पहला ही ऑप्शन। NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ खाली जगह के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सही है। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? तो इसका जो है चौथा ऑप्शन बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का उद्देश्य है। चौथा ऑप्शन सही है। NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा प्रदान करेगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है? तो इसका जो है FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना, दूसरा ऑप्शन इसका सही है, ये इनकी भूमिका नहीं है। हमारे देश में ECCE खाली जगह संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती हैं जिसमें शामिल हैं एकल आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्कूलों के साथ संबद्ध आंगनवाड़ी, कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय, अनुभाग मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थित एकल प्राइमरी स्कूल जैसा कि NEP 2020 में कहा गया है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है जिन्हें आंगनवाड़ी के रूप में जाना जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन आंगनवाड़ी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, FLN मिशन 1 है सार्वजनिक पहल, स्कूली पहल, राजकीय पहल, राष्ट्रीय पहल। चौथा ऑप्शन राष्ट्रीय पहल इसका सही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों का
ECCE प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा मेंटर होगा। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है बच्चे के सर्वांगीण विकास है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है।